उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखनऊ के पास बसे बख्शीपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर कच्चा था, छत टपकती थी और बरसात में पूरा आंगन कीचड़ से भर जाता था। पिता छोटे किसान थे, जिनकी आमदनी मौसम पर निर्भर करती थी। माँ घर संभालती थी और कभी-कभी दूसरों के घर काम भी कराती थी। घर में 3 छोटे भाई बहन थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को सबको आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी। वह अक्सर खेतों में काम करते हुए आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? गांव के लोग हंसते थे जब वह कहता कि वह एक दिन करोड़पति बनेगा। पर अर्जुन के भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। बचपन की ठोकरें और सीख। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, पर हालात अच्छे नहीं थे। स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता था। कई बार उसे किताबें उधार लेकर पढ़नी पड़ती थी। 10वीं कक्षा में जब उसके दोस्त शहर जाकर कोचिंग करने लगे, तब अर्जुन के पास बस किराए के भी पैसे नहीं थे। उसने ठान लिया कि वह खुद पढ़ेगा। वह गांव की लाइब्रेरी में बैठता, पुरानी पत्रिकाएं पढ़ता और सफल लोगों की कहानियां खोजता। उसी दौरान उसने भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के बारे में पढ़ा। कैसे एक साधारण परिवार से उठकर उन्होंने एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि गरीबी स्थायी नहीं होती, अगर इंसान मेहनत और सही दिशा में प्रयास करे। शहर की ओर पहला कदम 12वीं पास करने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा। जेब में सिर्फ 28 रुपये थे और माँ की दुआएं। वह लखनऊ शहर पहुंचा। शुरुआत में उसे एक छोटी किराने की दुकान पर नौकरी मिली, महीने के 7 रुपये। वह सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करता। रहने के लिए 4 लड़कों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। शहर में जीवन आसान नहीं था। कई बार मालिक डांट देता, ग्राहक उल्टा सीधा बोल देते। पर अर्जुन हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसने देखा कि दुकान का मालिक सामान थोक में खरीद कर मुनाफा कमाता है। उसने समझा कि व्यापार में असली कमाई खरीद और बिक्री के अंतर में होती है। बचत और पहला निवेश। अर्जुन ने अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा। उसने तय किया कि वह हर महीने कम से कम 2,000 रुपये बचाएगा। उसने बाहर खाना छोड़ दिया, अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। एक साल में उसने लगभग 251 रुपये बचा लिए। इसी दौरान उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में सीखना शुरू किया। उसे समझ आया कि आज के समय में इंटरनेट बहुत बड़ा बाजार है। उसने जोखिम लेने का फैसला किया। उसने मोबाइल कवर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन बेचने का छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने में सिर्फ 3 रुपये की बिक्री और मुनाफा बहुत कम था। कई बार सामान समय पर नहीं पहुंचा, ग्राहकों ने शिकायत की। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों से विनम्रता से बात की, रिटर्न पॉलिसी सुधारी और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू किया। असफलता का बड़ा झटका। दूसरे साल में अर्जुन ने बड़ा ऑर्डर दे दिया। लगभग लाख रुपए का सामान उधार में मंगाया। उसे उम्मीद थी कि त्योहारों में सब बिक जाएगा, लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और आधा सामान नहीं बिका। उसे घाटा हुआ। उधार चुकाने के लिए उसने जमा पूंजी भी लगा दी। उस रात अर्जुन बहुत निराश था। उसे लगा कि शायद गांव लौट जाना चाहिए। तभी उसे अपने पिता की मेहनत याद आई, जो हर साल फसल खराब होने के बाद भी अगली बार फिर बीज बोते थे। उसने तय किया कि वह भी हार नहीं मानेगा। समझदारी की रणनीति। अर्जुन ने बाजार का गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग सस्ते और उपयोगी सामान ज्यादा खरीदते हैं। उसने अपने उत्पादों की सूची बदली और छोटे लेकिन ज्यादा मांग वाले सामान पर ध्यान दिया। उसने पैकेजिंग सुधारी और ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी। 3 साल में उसका मार्केट टर्नओवर लाख रुपए तक पहुंच गया। मुनाफा भी स्थिर होने लगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान व्यापार पर लगा आया। टीम और विस्तार। अर्जुन ने 2 कर्मचारियों को काम पर रखा। उसने एक छोटा गोदाम किराए पर लिया। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा। अब वह सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि थोक में भी सप्लाई करने लगा। उसने सीखा कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। टीम बनाना और भरोसा करना भी जरूरी है। उसने अपने कर्मचारियों को सम्मान दिया, समय पर वेतन दिया और उन्हें भी व्यापार की समझ सिखाई। निवेश की समझ। जब कमाई स्थिर हो गई, तब अर्जुन ने पैसा सिर्फ खर्च नहीं किया। उसने कुछ राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाई, कुछ म्यूचुअल फंड में। उसने एक छोटे प्लॉट में निवेश किया। उसका लक्ष्य था सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि संपत्ति बनाना। 5वें साल में उसने अपनी पहली कार खरीदी। 8वें साल में उसने शहर में अपना घर लिया। 10 साल की मेहनत के बाद उसका सालाना मुनाफा करोड़ के पार पहुंच गया। अब वह सच में करोड़पति था। समाज के लिए योगदान। अर्जुन अपने गांव को नहीं भुलाया।
उसने वहां एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और जरूरतमंद बच्चों की फीस भरनी शुरू की। उसने किसानों को डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बिक्री के बारे में सिखाया। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। अर्जुन क्या कहता था? मैं अकेला सफल नहीं हुआ। मेरे परिवार, मेरी असफलताओं और मेरे संघर्षों ने मुझे बनाया है। सफलता का असली राज अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है। 1, बड़ा सपना देखो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लगातार सीखते रहो। दुनिया बदल रही है, जान ही ताकत है। पैसा बचाओ और निवेश करो, सिर्फ कमाना काफी नहीं। असफलता से डरो मत, हर गिरावट एक सीख है। 5, समाज को वापस दो। असली सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। आज अर्जुन के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह अब भी सादा जीवन जीता है। वह कहता है, गरीबी ने मुझे सिखाया कि हर रुपये की कीमत क्या होती है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और सही सोच की है। करोड़पति बनने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जरूरत है सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की लगन की। दोस्तों, अगर आपको ये गरीब से करोड़पति बनने की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल और संघर्ष भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी अपने जीवन में बड़ा सपना देखते हैं? वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।